तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आइए आज फिर से आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्वेश्चन, जो कि सीआई में यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखिए, आइए डायरेक्ट सवालों पे आक्रमण करते हैं। यदि एक मशीन के मूल्य में 10% प्रति वर्ष मूल्य ह्रास होता है, एक मशीन के मूल्य में 10% प्रति वर्ष कम होता है, उसका कीमत 10% प्रति वर्ष। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है, प्रेजेंट प्राइस 35,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? यानी कि हर साल 10% कम होता है, तो 2 साल में कितना कम होगा? आपसे डायरेक्टली यही पूछा है। तो हमारा जो प्रेजेंट प्राइस है 35,000 है, 1 साल में 10% कमेगा, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9। 2 साल के बाद यानी कि 1 साल और 0.9। आपसे डायरेक्टली वे में यही पूछा है, इसी का आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसके बाद अगर जो आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको बहुत झंझट देखने को मिलेगा। 0.9 पॉइंट के बदले 0 लगाइए, नीचे 0 से 0 काटिए, 9 गुना 9 18, फिर 35, इस तरह से गुना कीजिए। तो हम इसे डायरेक्ट देख लेंगे कि इसमें क्या क्या संख्या है, उसी का आंसर गुना होगा। 9 है, 35 में कितना आता है? 7, यानी कि आंसर जो भी होगा 7 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। किसका? 7 और 5 का। 7 और 5 का चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 का ही मल्टीप्लाई है। 9 से चेक कर लेते हैं। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 3 9 1 9, 4 5 9 पचे 45। इन 9 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। सबको चेक कर लेते हैं, तभी तो हम कंफर्म हो पाएंगे। 9 तिया 27, 9 दूना 18, 4 9 पचे 45, 9 से कट रहा है। 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 6 2 7 8 56, 6 2 7 8 56, 6 पर 5 65, 7 नमा 63। इस 7 से नहीं कट रहा है, यानी कि आंसर नहीं होगा। ये आंसर नहीं होगा। 7 चौके 28, इन 9 से नहीं कट रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 तिया 27, 9 8 72, इन 9 से नहीं कट रहा। 7 तिया 21, 7 चौका, अब 9 से नहीं कट रहा तो 7 से कटे या ना कटे, इससे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आंसर हमारा जो भी होगा 7 और 9 का मल्टीप्लाई होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 28,350। पहले जो इसका वर्तमान मूल्य था 35,000 था, हर साल 10% कमता है, डिक्रीज होता है। 2 साल में कितना डिक्रीज होगा? तो 35,000 का मल्टीप्लाइंग 0.9, 1 साल का और 0.9। तो इसके बाद कैलकुलेशन अगर जो आप करते हैं तो आपका समय बर्बाद होगा। तो हमें इसमें एक कुछ यूनिक चीज़ निकाल लेते हैं, जो 9 का मल्टीप्लाई हो और 7 का मल्टीप्लाई हो। 9 का मल्टीप्लाई हो और 7 का, यानी कि आंसर जो भी होगा 9 का और 7 का। तो ऑप्शन में एक ही था, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिएगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर आइए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई फैक्टर का ही हम यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5% और 2.5% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछला क्वेश्चन में मूल्य पूछ रहा था, घटने के बाद मूल्य कितना होता है। यहाँ पे घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। तो बढ़ने के बाद कुल जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, कितना बढ़ा है ये पूछ रहा है। कितना बढ़ रहा है ये पूछा, यानी कि उल्टा चीज़ पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। 1 साल में निकालेंगे हम कितना बढ़ रहा है। 4.5 मर रहा है, 2.5 जन्म ले रहा है। सॉरी, 4.5 जन्म ले रहा है, 2.5 मर रहा है। यानी कि 4.5 में से 2.5 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। यानी कि 2 जन्म ले रहे हैं 1 साल, 2 जन्म ले रहे हैं 1 साल में। मृत्यु को घटाने के बाद 1 साल में 2, तो 2 साल में इसका सक्सेसिव लगा लेंगे। 2 2 का 2 + 2 गुना 2 बटा 100, 2 2 4 + 2 2 4 बटा 100, यानी कि 0.04।
0.04 इक्वल 4.04, इतना हमारा इंक्रीज हो रहा है जनसंख्या 2 साल में। इतना इतना मरने और जन्म लेने के बाद 2 साल में 4.04% इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन इस शहर का। कितना? 4.04%। कितना में? 2,25,000 में 4.04। अब देखिए यहाँ पे भी कैलकुलेशन काफ़ी हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो हम भी यहाँ कुछ यूनिक चीज़ लगा लेंगे। इस दशमलव से तो 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इधर 5 जीरो बच गया, उधर डायरेक्ट यहाँ बच गया 2,2,5,0 गुना 404। देखिए 404 में हमें सीधा 101 नज़र आता है। 404 कितना से कटने वाला है? 101 से। कितना गुना है? 4 टाइम। कितना गुना है? 4 टाइम। तो हम ऑप्शन भी देख लेंगे कि 101 का कोई ऐसा ऑप्शन है जो 101 से कट रहा है? 101 से ये तो नहीं कटेगा, 101 से ये भी नहीं कटेगा, 101 से 9 बार में कट जाएगा। 9 टाइम अगर जो करिएगा तो 909, एक और आगे चेक कर लेते हैं, 909 9 बच जाएगा, ई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए तरीका आजमा सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम में काफ़ी समय बचाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे रहें बिना स्किप किए हुए। अगर जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।